हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे विद टाइप्स ऑफ एंगल्स। कल हमने पढ़ा था कि एंगल कैसे बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। यूजुअली जब हम एंगल्स की टाइप्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं एंगल एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो वो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल या रिफ्लेक्स एंगल हमें कैसे पता चलता है? उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मेनली 3 और एंगल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि वो एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या रिफ्लेक्स है। सबसे पहला उसमें आता है राइट एंगल। राइट एंगल एक एल शेप्ड एंगल होता है जिसमें दोनों आर्म्स इस तरह से लोकेटेड होती हैं और यहाँ पर ये बनाता है आपका 90 डिग्रीज का एंगल और कहलाता है राइट एंगल। इस आर्म को हम थोड़ा सा और अगर आगे लेके जाएंगे और ओ ए और ओ बी इस तरह से आमने सामने आएंगी तो ये पूरा पूरा आर्क कहलाएगा आपका स्ट्रेट एंगल। ये है आपका स्ट्रेट एंगल। अब क्योंकि राइट एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्रीज, स्ट्रेट एंगल पूरी लाइन का इसका मेजरमेंट होता है वो 180 डिग्रीज। और इसके आगे जब हम ओ ए से स्टार्ट करके अपनी पूरी रे कंप्लीटली टर्न करके वापस ओ बी यहीं पर लेकर आएंगे, ये एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म करेगा और यहाँ पर ये कहलाएगा कंप्लीट एंगल। और आपका कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्रीज का। राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज एंड कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो क्या मैं यहाँ पर राइट एंगल को हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल भी कह सकती हूँ? बिकॉज ये स्ट्रेट एंगल का हाफ है, ये स्ट्रेट एंगल का हाफ पोर्शन है, हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल, राइट। और अगर मैं इस राइट एंगल को कंप्लीट एंगल से कंपेयर करूं तो ये इस पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है। तो यहाँ पर मैं इसको 1/4 ऑफ कंप्लीट एंगल भी कह सकती हूँ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम पढ़ेंगे एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। थैंक यू।